अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई टीचर इंतहाई खूबसूरत और तालीमी तौर पर मजबूत थी, लेकिन इसने अभी तक शादी नहीं की थी। तमाम लड़कियां इसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और मजाक करने लगीं कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैडम ने दास्तान कुछ यूं शुरू की। एक औरत की 5 बेटियां थीं। शोहर ने इसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उसकी बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊंगा। खुदा की मर्जी, वो ही जाने कि छठी बार भी बेटी ही पैदा हुई और शोहर ने बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात इस नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही और बेटी को खुदा के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुबह वाला जब चौक से गुजरा तो देखा कि कोई बच्ची को लेकर नहीं गया है। बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौक पर रखाया। लेकिन रोज यही होता रहा। हर बार वालद बाहर रखा था और जब कोई लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। यहाँ तक कि उसका बाप थक गया और खुदा की मर्जी पर राजी हो गया। फिर खुदा ने कुछ ऐसा किया कि 1 साल बाद माँ फिर पेट से हो गई और इस बार उन्हें बेटा हुआ। लेकिन चंद दिन बाद बेटियों में से एक की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार पेट से हुई और 5 बेटे हुए, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक इस दुनिया से चली जाती। सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। माँ भी इस दुनिया से चली गई। उधर 5 बेटे और एक बेटी, सब बड़े हो गए। टीचर ने कहा, पता है वो बेटी जो जिंदा रही कौन है? वो मैं हूँ। और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे वालिद इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा नहीं जो इनकी खिदमत करे। बस मैं ही उनकी खिदमत किया करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी कभी आकर बाप का हालचाल पूछ जाते हैं। वालिद हमेशा शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया इसके लिए मुझे माफ करना। मैंने कहीं बेटी के बाप से मोहब्बत के बारे में एक प्यारे सी किस्सा पढ़ा था कि एक बाप बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था और बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार रहा था। दूर बैठी बेटी बाप की शिक्षक बर्दाश्त ना कर सकी और बाप के साथ लिपट कर रोते हुए बोली, बाबा, आप मेरे साथ खेलें ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। सच ही कहा जाता है कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वो ही एक आखिरी बात अर्ज करते चलूं कि अगर कभी कोई कॉल, वाकया, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगे तो मताला करके मजीद थोड़ी सी जहमत फरमा कर अपने दोस्तों और